नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अब्रिल मलिक जी आए हुए हैं। डॉक्टर अब्रिल मलिक जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और केसरिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर अब्रिल मलिक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह जानते हैं कि इस समय 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव में एक ही एजेंडा निकल के आ रहा है बार-बार कि फर्स्ट पोलिंग जो बहुत कम हुई है, उसके ऊपर कई विश्लेषण आ रहे हैं, कई चीजें आ रही हैं, कई लोग मतलब अपने हौसले मतलब पस्त हो बिल्कुल, रहे मैं हैं। बताता हूँ। जी, जी। देखिए, ऐसा कोई विषय नहीं है। ये अजीबो-गरीब टिप्पणियां कुछ लोग कर रहे हैं इस प्रकार की, जो कि बहुत दुखद है और हास्यास्पद भी है साथ ही साथ, क्योंकि भारतीय जी, जनता जी। पार्टी जिस प्रकार से निरंतर आगे बढ़ रही है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, वो सबको नजर आ रहा है। ये कुछ जी, राजनीतिक जी। विश्लेषक कुछ लोग अपने आप को कहते हैं या मानते हैं, वो एक अलग विषय है। और कुछ पॉलिटिकल पंडित हैं, कुछ पॉलिटिकल पंडित जो हैं, वो अपने तरीके से इसका आकलन करते रहते हैं और उन्हें स्वतंत्रता है आकलन करने की, और करना चाहिए उन्हें अपने तरीके से आकलन। लेकिन जी, ये जी। रियलिटी कुछ और है और वे कुछ और बता रहे हैं। जमीनी स्तर पर यदि आप जाएंगे तो जमीन पर रियलिटी क्या है वो आपको नजर आ जाएगी। जी, और जी। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए काम किया। जी, जी। रियलिटी है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने मजदूरों के लिए काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने मध्यम वर्गीय लोगों के लिए काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने इकोनॉमी को बूस्ट अप किया है, भारतीय जनता पार्टी ने लेबर क्लास के लिए काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने गरीबी से लोगों को बाहर निकालने का काम किया है, भारतीय जनता जी, जी। पार्टी ने 25 करोड़ से अधिक लोगों को 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की दलदल से बाहर निकालने का अभूतपूर्व कार्य किया, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में किया। ये वही पार्टी है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो गरीब की बात करती है, शोषित की बात करती है, पीड़ित की बात करती है, दलित की बात करती है, किसान की बात करती है, आवाम की बात करती है, हर वर्ग की बात करती है, दबे कुचलों की बात करती है। और जिस प्रकार से उनके हित में हमारे द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है, वो सबको नजर आ रहा है। किस बेहतरीन तरीके से भाजपा काम कर रही है, वो सब देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें आदत है आंखें बंद करके बैठने की, वो एक अलग विषय है, वो महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो वोटर है, वोटर जानता है। और जहां तक फर्स्ट फेज की वोटिंग की आप बात कर लीजिए, 102 सीटों में से 100 सीटें एनडीए जीत रहा है, ये स्पष्ट नजर आ रहा है। जी, जी। अब 2 सीटें बची हुई किसको जाएंगी, वो भी देखने वाली बात है। हो सकता है वो भी भाजपा के और एनडीए के खाते में आ जाए, लेकिन एनडीए 102 में से 100 जीत रहा है, ये सबको नजर आ रहा है। और जिस तरीके से निरंतर भाजपा का रथ आगे बढ़ रहा है, ये सबको दिख रहा है। और उसके साथ साथ हमारा रथ आगे बढ़ रहा है, और बढ़े क्यों ना। हमने गरीब के लिए जो कार्य किया है, हमने जो आवास योजना चलाई है, हमने जो नमामि गंगे की बात की है, हमने जो स्वच्छ भारत अभियान की बात की है, हमने जो आवास योजना चलाई है, बेघरों को घर दिए हैं, शौचालय दिए हैं, वो सबको नजर आ रहा है। हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनवाए हैं, हमने आईआईटीज की बात की है, आईआईएम्स की बात की है, एम्स की बात की है, मेडिकल कॉलेजेस की बात की है। किस प्रकार से लोगों को रोजगार मिले, इसकी हमने बात की है और इसकी चिंता हमारे द्वारा की गई है मोदी जी के नेतृत्व में। हम इस विषय में जिस प्रकार से कार्य किए हैं, वो सबको दिख रहा है। हमने फोकस किया है बेरोजगारी मुक्त भारत के निर्माण पर, रोजगार युक्त भारत के निर्माण पर, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण पर, गरीबी मुक्त भारत के निर्माण पर, राजनीति से परिवारवाद को किस प्रकार समाप्त किया जाए, वो हमने फोकस किया है। और कांग्रेस के लोग हैं जो जातिवादी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार को हटाओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचार को बढ़ाओ, ये परिवार बचाओ का नारा देकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। और ये परिवार बचाओ और परिवारवादी बचाओ, परिवारवाद बचाओ, इसके ऊपर ये लोग फोकस कर रहे हैं, जो कि बहुत दुखद है। और जनता समझ रही है। और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से इनके नेतृत्व में कार्य किया गया, घोटाले किए गए, वो सबको नजर आ रहे हैं। शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल करते हैं, दिल्ली को जलवाने का काम, दिल्ली दंगे कराने का कार्य इनके पास ताहिर हुसैन के द्वारा किया जाता है। शराब घोटाला ये करते हैं, डीटीसी घोटाला ये करते हैं, क्लासरूम घोटाला ये करते हैं, यमुना सफाई घोटाला ये करते हैं, ऑक्सीजन घोटाला ये करते हैं,
तो सबको नजर आ रहा है, दिल्ली की जनता जान रही है, दिल्ली का वोटर जान रहा है, और दिल्ली का वोटर आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस के इस गठबंधन को, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इस गठबंधन को दिल्ली का वोटर इस बार मुंहतोड़ जवाब देगा वोट की चोट करके, और 4 जून को कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होना तय है, क्योंकि जी जी जनता समझ चुकी है, जनता को बेवकूफ कतई नहीं समझा जाना चाहिए। ये जनता का अपमान है, इस देश के नागरिक का अपमान है, इस देश के वोटर का अपमान है। जी जी हम हर वर्ग की डॉक्टर बात साहब करते आए हैं, हर वर्ग की बात करते रहेंगे, गरीब के लिए हमने काम किया है, गरीब के लिए हम काम करते रहेंगे, खालिस्तानियों पर हमने कार्रवाई की है, खालिस्तानियों पर कार्रवाई करते रहेंगे, खालिस्तानियों को बख्शा नहीं जाएगा। और अमृतपाल की गिरफ्तारी में अमित शाह जी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना बड़ा योगदान रहा वो सबको मालूम है। हमने अमृतपाल को गिरफ्तार करके जेल में ठूसने का कार्य किया, ये हमारी उपलब्धि नहीं है तो और क्या है। भगवंत मान ने अमृतपाल को बढ़ावा देने का काम किया, पंजाब की सरकार ने इनडायरेक्टली अमृतपाल को बढ़ावा देने का कार्य किया, खालिस्तानी आतंकी को बढ़ावा देने का कार्य किया, इसके संगठन वारिस पंजाब डे को बढ़ाने का काम किया। और ये खालिस्तानी पंजाब से वारिस कैसे हो सकते हैं, जनता जानना चाहती है। इन खालिस्तानी तत्वों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और वो हमने की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। और खालिस्तानियों को जो बढ़ावा मिला था वो इंदिरा गांधी की सरकार और उसके बाद के कार्यकाल के अंदर किस प्रकार से खालिस्तानियों को बढ़ावा मिला, जी जी वो सबने देखा है। जी जी इंदिरा जी के कार्यकाल में, उसके बाद भी इनके कांग्रेस के कार्यकाल रहे, उसमें किस प्रकार से बढ़ावा मिला खालिस्तानियों को सबने देखा। हमने खालिस्तानियों पर कार्रवाई की, देहातियों पर कार्रवाई की, आतंकवाद मुक्त भारत का निर्माण किया। और जिस तरीके से कश्मीर में आज शांति है, जिन हाथों में पत्थर हुआ करते थे, जिन युवाओं के हाथों में पत्थर हुआ करते थे, उन हाथों में आज लैपटॉप है, ये सबको दिख रहा, कंप्यूटर है, ये सबको दिख रहा। डॉक्टर साहब आज घाटी में शांति है, कश्मीर में शांति है, तो इसलिए बौखलाए हुए हो। ये टीकालाल टकलू जी के विषय पर कुछ नहीं बोलेंगे, कश्मीरी पंडितों के विषय पर कुछ नहीं बोलेंगे, ये ग्राउंड रियलिटी पर कुछ नहीं बोलेंगे। हमने जिहादियों पर कार्रवाई की, खालिस्तानियों पर कार्रवाई की, आतंकवादियों पर कार्रवाई की, देशद्रोहियों पर कार्रवाई की, देश विरोधियों पर कार्रवाई की, और हमें गर्व है इस बात का। तो और जनता ने हमें इसलिए ही चुना था, और हम ये कार्य निरंतर करते रहेंगे, और देश हित में जो आवश्यक होगा वो हम करते रहेंगे, इस बात को समझ लेना चाहिए। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वप्रथम है, और इनके लिए परिवार सर्वोपरि है, परिवार सर्वप्रथम इनके लिए है। ये कांग्रेस के लोग परिवार सर्वोपरि मानते हैं और परिवार सर्वप्रथम मानते हैं। जी जी अब ये परिवार सर्वोपरि वाली पार्टी नहीं चलेगी, जनता समझ रही है। ये जनता को मौका नहीं देना चाहते, ये नहीं चाहते कि जनता आगे बढ़े, जनता को मजबूती मिले, ये युवाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। जी जी हमने बात की, हमने बात की विकसित भारत और विश्वगुरु भारत की, हमने बात की डिजिटल इंडिया की, हमने बात की बुलेट ट्रेन की, हमने रेलवे सेक्टर में डेवलपमेंट किया, एग्रीकल्चर के सेक्टर में डेवलपमेंट किया, बेहतरीन विकास हमारे द्वारा किया गया। हमने किसानों का विकास किया जी। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1-1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया किसानों का, लघु एवं सीमांत किसानों का, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा 1-1 लाख रुपए का जो कर्ज माफ किया गया, किसानों का कर्ज माफ किया गया, लघु एवं सीमांत किसानों का 1-1 लाख रुपए का जो कर्ज माफ हुआ, वो सबको नजर आ रहा है। और किसान प्रसन्न है हमारे से, मजदूर प्रसन्न है। हमने गरीब की चिंता की, गरीब झोंपड़ी से पक्के मकान तक कैसे पहुंचे, हमने इसकी चिंता की। गरीब के घर तक बिजली कैसे पहुंचे, हमने इसकी चिंता की। गरीब का खाता कैसे खुले, हमने इसकी चिंता की। हमने इसकी चिंता की कि उज्ज्वला योजना का लाभ गरीब को कैसे मिले, जनधन योजना का लाभ गरीब को कैसे मिले। जी जी हमने इसकी चिंता की। हमने आयुष्मान भारत को चलाने का कार्य किया। आयुष्मान भारत हमारी देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। हमने सॉइल हेल्थ कार्ड की बात, किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया की बात भारतीय जनता पार्टी ने की, नरेंद्र मोदी जी ने की। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना से लेकर सुरक्षा बीमा योजना तक, सुरक्षा बीमा योजना से लेकर आयुष्मान भारत तक, आयुष्मान भारत से लेकर स्वच्छ भारत अभियान तक, स्वच्छ भारत अभियान से लेकर 370-35 को हटाने तक, 3 तलाक के बिल तक, उससे आगे आप बढ़िए तो विमेन रिजर्वेशन की हमने बात की।
नारी जी। सशक्तिकरण की हमने बात की, जी जी महिला सम्मान की हमने बात की, महिला सुरक्षा की हमने बात की। ये भारतीय जनता पार्टी है जो गरीब को मजबूती प्रदान करने की बात करती है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो देश को आगे बढ़ाने की बात करती है। ये भारतीय जी जनता जी पार्टी है जो देश की मजबूती में विश्वास रखती है। ये भारतीय जनता पार्टी है और ये मोदी जी का शासनकाल है जो भ्रष्टाचारियों को जेल में ठूसा जाता है। ये धीरज साहू के विषय पर कांग्रेसी कुछ नहीं बोलना चाहते, क्यों नहीं ये बोलते धीरज साहू के विषय पर? डॉक्टर साहब, लगता है आपका वीडियो चला गया। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी तो ये है कि विकास पे कार्य हुआ है, विकास के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं बीजेपी को। और मैं गया था ग्राउंड रिपोर्टिंग कवर करने के लिए, मैंने एक-एक से पूछा था, वो बता रहे थे हम विकास पे देंगे, विकास जिसने किया हम उसको वोट देंगे। नाम नहीं बता रहे थे, लेकिन जिसने विकास किया हम उसको वोट देंगे। विकास किसने किया ये सबको पता है और विकास के नाम पे ही वोट दिया जा रहा है। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि हम किसी गारंटी पे वोट दे रहे हैं, किसी ने कोई गारंटी दी है उस पे हम वोट दे रहे हैं। नाम नहीं ले रहे थे वो, लेकिन गारंटी पे वोट दे रहे थे। इसका मतलब ये है कि ग्राउंड लेवल पे बहुत क्लियरली मैसेज गया हुआ है लोगों के पास कि बहुत अच्छा काम होगा। लेकिन क्या है, कुछ आज लोग जो बीच मोदी में जी की हैं। गारंटी इस देश में चल रही है। इस देश में जी, यदि जी, कुछ जी। चल रहा है तो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से मोदी जी की गारंटी चल रही है। ये सबको दिख बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल। और जिस प्रकार से हमने गरीब की चिंता की वो सबको नजर आ रहा है। समस्या आज क्या है? बड़ी समस्या क्या है इस देश के सामने? इस देश के सामने और कुछ उन लोगों के सामने जो अजीबोगरीब बयान देते हैं, वो ये है कि किस प्रकार से गरीबी को समाप्त किया जाए। जी, और जी। अजीबोगरीब बयान देने वालों को देख लेना चाहिए कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की दलदल से बाहर निकाला है। जी, जी। राहुल जी ने तो एक समस्या भाषण उस में ये भी लोगों को बोला ये है। होती है जो कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लोग जो बौखलाए हुए हैं, उन्हें ये समस्या है कि चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया। समस्या ये है। हम गरीब की बात करते हैं और कहेंगे गरीब के लिए हम काम करेंगे। हमने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है और वो चलती रहेंगी। हमने मुफ्त राशन की बात की है, वो सबको नजर आ रहा है। हमने विमेन रिजर्वेशन की बात की, सवर्ण आरक्षण की हमने बात की। हमने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया जिसको केंद्र में गजेंद्र सिंह शेखावत जी लीड कर रहे हैं कैबिनेट में, वो सबको नजर आ रहा है। जी, जी। हम मध्यम वर्गीय को सम्मान देने की बात करते हैं और करते रहेंगे। हमने मध्यम वर्गीय लोगों के लिए काम किया। हमारा बजट आप देख सकते हैं, जो निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में बजट पेश किया गया, मोदी जी की सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया, वो सबके लिए था, सबने देखा। हमने युवाओं को प्रोत्साहन देने की, प्रोत्साहित करने की बात की। बेटी बचाओ की हम बात करते हैं, वो सबको नजर आ रहा है। देखना चाहिए लोगों को। सुरक्षा बीमा योजना हम चलाते हैं, जीवन ज्योति बीमा योजना हम चलाते हैं, सबको नजर आ रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से विशेष रूप से संदेश मैं देना चाहूंगा, विशेष रूप से मैं संदेश देना चाहूंगा, विदेश की धरती पर बैठे उस कायर आतंकवादी पन्नू को, उसे कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि किसी भी खालिस्तानी को इस देश में बख्शा नहीं जाएगा। इस बात को उसे समझ लेना चाहिए और उसके इरादे कभी पूरे नहीं होंगे, इस बात को उसे समझ लेना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में है। इस देश को मजबूती किस प्रकार से प्रदान की जाए हम जानते हैं। हम देश हित की सोचने वाले लोग हैं, देश हित में कार्य करने वाले लोग हैं। और डिफेंस सेक्टर में जिस प्रकार से रफ्तार के साथ डिफेंस सेक्टर दौड़ रहा है, वो सबको नजर आ रहा है। हमने डिफेंस सेक्टर को मजबूती प्रदान की, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती प्रदान की, रेलवे सेक्टर को मजबूती प्रदान की। गडकरी जी के नेतृत्व में सड़कों को बनाने का जो कार्य किया गया वो अभूतपूर्व है। गडकरी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में किस प्रकार से तब्दीली आई वो सबने देखा। हमने करप्शन को समाप्त किया, बिचौलियों को समाप्त किया, सड़कों का जाल बुनने का हमने कार्य किया, हाईवेज बनाने का कार्य किया। जी जी, सबको दिख रहा है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक विकास की गंगा बह रही है। चहुमुखी विकास इस देश का हो रहा। डॉक्टर साहब, एक स्टेटमेंट अभी संजय जी ने दिया, मिस्टर राहुल
मिस्टर राहुल ने एक स्टेटमेंट दिया था, कहीं पे भाषण दे रहे थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम सब बहनों के खाते में 1-1 लाख रुपया टकाटक डालेंगे। उस स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या कमेंट? और कुछ नहीं, ये नौटंकी है, नाटक है, और कुछ नहीं है। आजकल जिस प्रकार से राहुल जी अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं वो सबको दिख रहा है। ये तथ्यों से परे बात कर रहे हैं, बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं। सत्यता इनके आरोपों में कोई मौजूद नहीं है। तेलंगाना की इनकी सरकार अडानी के साथ समझौता कर लेती है, तेलंगाना की इनकी सरकार अडानी के साथ एमओयू साइन करती है, और दूसरी ओर ये अडानी अंबानी चिल्लाते हैं दिन रात। ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है। कहते हैं कुछ है, करते कुछ है। इससे सबको समझ में आ रहा है हाथी के दांत खाने के ओर, दिखाने के ओर। जी। तो डॉक्टर साहब, आप ये जो अभी जो फेज सेकंड आएगा या सेकंड से 6 तक जो फेज चलेगा अभी इलेक्शन का, उसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालेंगे कि सेकंड फेज, थर्ड फेज किस तरह से इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? कुछ प्रकाश डालेंगे उसके ऊपर? बिल्कुल, मैं बताता हूं। हम हर घर तक जल पहुंचाने की बात करते हैं, G20 की सफलता की हम बात करते हैं, फ्री कोविड वैक्सीनेशन की हम बात करते हैं, वो सबको नजर आता है। हम आवास देने की बात करते हैं, विद्युतीकरण की हम बात करते हैं, पेयजल घर घर तक कैसे पहुंचे इसकी हम चिंता करते हैं। जबकि जिन लोगों की 60 साल तक इस देश में सरकार रही, जिन लोगों की 60 साल तक इस देश में सरकार रही, जिन लोगों ने 60 साल मलाई खाने का काम किया, उन्होंने केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। 60 साल तक लूट खसोट का काम किया, टैक्स पेयर के पैसे को चुराने का काम उनके द्वारा किया गया। जबकि हमने गरीब की चिंता की, दलित की चिंता की, महिलाओं की पीड़ा समझने का काम हमारे द्वारा किया गया। इसीलिए हमने शौचालय की बात की। और जहां तक इस बार वोटिंग की बात है, वोटिंग का सवाल है, तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, जिस प्रकार से हम कह रहे थे 400 पार, अब जनता कह रही है केवल 400 से काम नहीं चलेगा, एनडीए अब की बार 500 पार। ये जनता का कहना है, आवाम का कहना है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरे देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का ये कहना है। जी डॉक्टर साहब, ये तो डिसाइड हो जाएगा 4 जून को, लेकिन अभी फिलहाल ये है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लाइव चैनल में आए और आपने बहुत पूरी बाकी है साहब, अभी ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। पूरी पिक्चर रिलीज हो जाएगी 4 जून को। 4 जून को कांग्रेस मुक्त भारत जैसे ही होगा, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जैक्टली। हम आपको वापस लेके आएंगे चैनल में 4 जून को। बीच में भी आप चैनल पे आते रहिएगा, आपका स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप जनता को भी रूबरू कराएं, जनता को भी आप बताते जाएं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि जनता को आपकी आवाज हम बन के आएंगे आगे। शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से निरंतर कार्य किया वो सबको दिख रहा है। जी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सर। बिल्कुल, आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर, जय हिंद। थैंक यू।